सबसे पहले आप सभी को मेरे YouTube चैनल द स्मार्ट स्टडी आरा में स्वागत है। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे महिलाओं की शादी की जो न्यूनतम उम्र होती है वो 18 वर्ष होती है, जिसे अब इससे बढ़ा करके 21 वर्ष यानी 21 साल करने का प्रस्ताव रखा गया था। आज इस वीडियो में इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखेंगे कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की शादी की उम्र को 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष करने का प्रस्ताव पारित किया गया। यानी कि प्रस्ताव किसने पारित किया है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारित किया है कि महिलाओं की जो शादी करने की न्यूनतम उम्र होगी वो 21 वर्ष होगी। यह प्रस्ताव उन सिफारिश पर आधारित है जो दिसंबर 2020 में एक टास्क फोर्स के द्वारा यानी कि टास्क फोर्स का जो कार्य होता है एक विशेष गतिविधियों पे कार्य के लिए गठन किया जाता है, यानी कि इसके द्वारा नीति आयोग को सौंपी गई थी। यह टास्क फोर्स का गठन महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जून 2020 में जया जेटली की अध्यक्षता में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो जया जेटली की अध्यक्षता में किया गया था। ये नीचे पिक्चर में देखेंगे जया जेटली की जो डिस्प्ले में पिक्चर दिख रही है, और जो इसका जो मूल मकसद था महिलाओं का सशक्तिकरण करना था। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद अगर कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है तो इसके बाद जो सरकार को अब बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन करना पड़ेगा। यानी कि बाल विवाह जो निषेध, इसमें क्या था कि 18 वर्ष से जो कम उम्र की जो विवाह होते थे उसे क्या कहते हैं उसे विरोध माना जाता था, उसे रोका जाता था। तो अब इसे बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया गया है। देखें कि भारत सरकार ने बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 यानी कि पहले के कानून के स्थापना यानी कि पहले के बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 के ही कानून के स्थान पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को अधिनियमित किया गया है। अब देखें कि इसके अलावा और भी कई अधिनियमों में संशोधन करना पड़ेगा। तो देखेंगे कि इसके अलावा विशेष विवाह अधिनियम 1954 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जैसे व्यक्तिगत कानूनों में संशोधन किया जाएगा। यानी कि ये तीनों जो अधिनियम हैं जो पहले थे बाल निषेध अधिनियम 2006 और विशेष विवाह अधिनियम 1954 और विवाह अधिनियम यानी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पुरुषों के लिए विवाहित न्यूनतम उम्र जो थी पुरुषों की जो विवाहित न्यूनतम उम्र थी 21 वर्ष थी, और महिलाओं के लिए जो न्यूनतम उम्र थी वो 18 वर्ष रखी गई थी, जिससे अब इससे बढ़ा करके 21 वर्ष किया जाएगा, जिसके कारण इन तीनों में संशोधन करना पड़ेगा। किया जाएगा विशेष विवाह अधिनियम। देखेंगे विशेष विवाह अधिनियम के बारे में कुछ विशेष शर्त देखेंगे। तो विशेष विवाह अधिनियम में भारत में अंतर धार्मिक यानी कि अलग अलग धर्मों के अंतर जातीय विवाह यानी कि अलग अलग जातियों के विवाह को पंजीकृत करने का मान्यता प्रदान करने हेतु बनाया गया था। इसमें इसे मान्यता प्रदान किया गया था। अब देखेंगे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, इसमें क्या धारा 5 की 3 के अंतर्गत यानी 3 के अंतर्गत यह महत्वपूर्ण शर्त अधिरोपित की गई है कि हिंदू विवाह तभी संपन्न होगा जब विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से न तो वर का कोई पत्नी जीवित होगी और न ही वधु का कोई पति जीवित होगा, तभी इसे इसके अनुकूल अधिनियम के माना जाएगा। अब देखेंगे विशेष विवाह अधिनियम 1954 विशेष विवाह अधिनियम 1954 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 यहाँ पे 55 और बाल विवाह निषेध अधिनियम 1906 की इन तीनों में क्या थी? पुरुषों की न्यूनतम जो उम्र थी कितनी थी? 21 वर्ष, और जो महिलाओं की जो थी वो न्यूनतम 18 वर्ष थी, जिसे अब बढ़ा करके 21 वर्ष किया गया। तो अब तीनों अधिनियम में क्या होगा? संशोधन किया जाएगा। देखेंगे कि NFHS 5 के अनुसार सबसे पहले देखेंगे कि NFHS क्या है। तो NFHS जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है। इसके बारे में देखेंगे संपूर्ण भारत में परिवार के एक प्रतिनिधि नमूने के माध्यम से व्यापक पैमाने पर आयोजित किए जाने वाला एक बहुस्तरीय सर्वेक्षण यानी कि एक प्रकार का ये सर्वे है। देखें कि भारत में बाल विवाह यानी कि भारत में जो बाल विवाह दर है 20 से 21 वर्ष में ये 23% यानी कि 23% लोग क्या 18 वर्ष से यानी कि कम की उम्र क्या किए मैरिज किए हैं, जो कि 18 वर्ष से ज़्यादा की बात करें 18 से ज़्यादा वर्ष की तो 77% की ये दर रहा है। पिछले वर्ष में देखिए कि 2015 से 16 में 27% था, जो कि अभी ये 23% यानी कि 4 साल में लगभग ये 4% की कमी आई है, जिसकी वजह से ये किया जा रहा है। इसके बारे में आप अपना राय कमेंट में ज़रूर दें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
और अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम में जा कर के सर्च करें द स्मार्ट स्टडी आ रहा, वहाँ से ज्वाइन हो जाए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएँ। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।